हो रहा है ना ये? हाँ, ये साइट है हमारी। मुझे ना इसमें ना कीवर्ड एडिट करने हैं। तो सबसे पहले ना लाइक इसमें है क्या, किस चीज़ का ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो मुझे ये वेजिटेबल की वेबसाइट समझ लेता हूँ इसको। ठीक है, ये वेजिटेबल की वेबसाइट है। तो सपोज ये वेबसाइट जो है वो वेजिटेबल की है, मुझे इसके लिए कीवर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड कैसे बनाऊंगा मैं, तो बहुत आसान तरीका, गूगल पे जाना और सर्च कर लेना। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, चैट जीटीपी, जीपीटी, इसे ओपन कर लेना। चैट जीटीपी, इसे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ना आप इससे ना कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। पता है ना इसके बारे में? नहीं पता तुम्हें इसके बारे में? ठीक है, लाइक आप इसके इससे ना कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो, ये आपके उसका आंसर दे देगा। तो मुझे चाहिए कीवर्ड्स। ठीक है, किस चीज़ के लिए कीवर्ड चाहिए? वेजिटेबल स्टोर के लिए। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, लिखा क्रिएट वेजिटेबल स्टोर, क्रिएट कीवर्ड फॉर वेजिटेबल स्टोर। देखो इसने सारे कीवर्ड लिख के दे दिए मुझे। ठीक है, चलो बस बहुत है। तो ये कीवर्ड मैंने यहाँ से निकाल लिए। तो मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो सारे कीवर्ड्स ने मुझे उठा के दे दिए अपने आप। ठीक है, तो ये जो है ये एआई सिस्टम है, चैट जीपीटी। आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना इसे, और इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हो। जैसे कि बैकलिंक कैसे बनाते हैं, तो ये बैकलिंक की लिस्ट दे देगा, हर एक चीज़ आपको दे देगा ये क्रिएट करके। आप कहोगे ना इससे कि कोड करके दे दो, मतलब मुझे कोडिंग करके दे दो, बैनर का कोड बना के दे दो, तो ये अपने आप कोडिंग करके दे देगा आपको। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ये सारी जितनी भी लिस्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कहाँ है? कौन आया अभी? वो कहाँ है हमारी स्क्रीन? अंतिम। इसे कॉपी कर लेते हैं। तो 26 कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, सेकंड मुझे लिखना है, मुझे ना हेडिंग बनानी है और ना डिस्क्रिप्शन बनानी है। क्रिएट एड्स स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेबल वेबसाइट। ठीक है, वेजिटेबल स्टोर वेबसाइट, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये क्या करेगा हमें, हेडिंग बना के दे देगा अलग अलग। लाइक मैं कौन कौन सी हेडिंग यूज़ कर सकता हूँ। बॉडी के लिए कुछ कंटेंट लिख के दे देगा, यानी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा अलग अलग। ठीक है, तो कंटेंट इसने प्रॉपर लिख के दे दिया। ठीक है, मतलब इसने पूरा जो जो हम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं वो कंटेंट इसने यहाँ दे दिया। और कंटेंट इसका फ्रेश भी होगा। पर ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हेडिंग मिल गई यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ देखो, इसने पूरा का पूरा सेक्शन बना के दे दिया कि हम किस तरीके से कोई ऐड बना सकते हैं। कॉल टू एक्शन, मतलब यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर लो, ये सारी चीज़ इसने बना के दे दी। इसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग वालों को ना इसने ना आधे से ज़्यादा काम आसान कर दिया है। ठीक है, मतलब ना हमें ना कुछ चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। मुझे चाहिए होगा कि डू फॉलो बैकलिंक बना दो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक ऐसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, वो अपने आप सबको डिज़ाइन करके दे देगा। बैकलिंक लिस्ट डू फॉलो। तो मैंने देखो यहाँ पे जब इस पे ये देखो, इस पे इससे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसने इसका आंसर भी इसी हिसाब से दे दिया था कि ये सारी बैकलिंक बनाने के लिए वेबसाइट्स है। ठीक है, चलो ये तो थी बात है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हेडिंग कैसे बनानी है, कीवर्ड कहाँ से लेके आना है। तो ये एक सिंपल सा तरीका हमने देखा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं गए। हमने चैट जीटी पे जाके पूछा कि कुछ कीवर्ड निकाल के दे दो, तो टॉप कीवर्ड ये उठा के दे देगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे कीवर्ड अपनी वेबसाइट में लगाने हैं। ठीक है, तो वेबसाइट कौन सी है हमारी?
वेबसाइट हो गई हमारी जो हम कल कर रहे थे। इस वाले पेज पे शायद खुली हुई है। ये रही बैग स्टोर। ठीक है। WP-admin। अगर आपको कोई पेज को रैंक कराना है तो उसके लिए वर्डप्रेस में एक प्लगइन होता है। प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ। पासवर्ड क्या रखा था मैंने कल? मनीष के नाम से रखा था सर। admin@#123। मनीष के नाम पे तो नहीं रखा था मैंने। टाइप कीजिए एक बार। नहीं है, मुझे लग रहा है इससे लॉगिन हो गया ये। ठीक है। तो ये हमारा वर्डप्रेस है। तो आपको जब भी कोई क्लाइंट देगा अपनी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए तो आपको ये वर्डप्रेस का ये दे देगा पैनल और बोलेगा इस ये हमारी वेबसाइट है। हो सकता है कोडिंग की भी दे, तो कोडिंग का केस में मैं कोडिंग का पार्ट बताऊंगा आपको। अभी हम जो है वर्डप्रेस पे बात कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस को आपको ऐसे वेबसाइट दे देगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप आपने यहाँ पे जाना है प्लगइन्स में। तो प्लगइन्स हमारे पास ये रहे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन कर देना। और ये प्लगइन का नाम है हमारा योस्ट एसईओ। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। और एक्टिवेट कर लेंगे। ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड योस्ट एसईओ। ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा इससे, आपको ना देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा योस्ट एसईओ प्लगइन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। तो मैंने इसकी सेटिंग पे क्लिक किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लाइक देखो साइट फीचर्स बता रहा है, साइट बेसिक्स बता रहा है। अगर जैसे आपको अपना टाइटल डालना है, वेबसाइट का टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। ठीक है। टाइटल मैं देखो ले चुका था। वेबसाइट मेरी कौन सी थी, ये उसकी थी ना, वेजिटेबल स्टोर की। तो आपने क्या करना है, ये टाइटल मैंने निकाला था, फ्रेश एंड डिलीशियस वेजिटेबल फॉर एवरी मील। ये टाइटल मैंने क्या करा, यहाँ डाल दिया ऐसे। ठीक है। आपको ना क्या करना है इसके बाद, अल्टरनेट वेबसाइट का नाम मतलब वेबसाइट के नाम में आपको कीवर्ड लगाना है। तो आपने क्या करा, इसका नाम लिख दिया वेजिटेबल स्टोर। अब इसमें टैगलाइन डालनी है। तो टैगलाइन आपने डाल दी, बाय ऑनलाइन वेजिटेबल स्टोर। ठीक है। देन अब ये कह रहा है कि आपको सेपरेट कैसे करना है। अगर हमें कोई टाइटल बनाना होता है और उसमें कीवर्ड लगा रखे हैं हमने, तो सेपरेट इससे करना चाहिए। क्या क्या ठीक है। साइट की इमेज। ठीक है। इमेज क्या रहेगी, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसकी इमेज आ जाएगी। बस, और मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस कर लिए। तो इसने क्या करा, इसके टाइटल वाइटल सब चेंज कर दिए। ठीक है। तो आपने कोई यहाँ पे टाइटल जो है चेंज हो जाएगी इसमें। चलो सेकंड देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे ऊपर देखो जो ये लिखा रहा है, यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा हर पेज के हिसाब से अलग अलग। अब सेकंड आपने क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखते क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। जर्नल में देखते हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए।
तो ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ये हमने डाल चुके हैं, ये वाले ये हमारा आ चुका है, ये सब हमने सेट कर लिया, इसको सेव कर लिया। आपको अपनी ना सोशल मीडिया की प्रोफाइल जो है, जैसे आपका सोशल मीडिया के पेज है वो सब आपको यहाँ लगाने हैं। कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे, यहाँ फेसबुक का पेज और ट्विटर का पेज। तो गूगल क्या करेगा, इसको रीड कर लेगा। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई वेबसाइट होती है उसके नीचे फेसबुक और ट्विटर के भी आइकन दिखाई दे जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे इससे रीड कर लेता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने फेसबुक का पेज दे देना है। देन पर्सनल प्रेफरेंस में क्या दे रखा है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ना लाइक आपको ईमेल आईडी देनी है अपनी कोई, तो ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं और सेव कर लेना। मतलब जो जो ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे सेट कर लेनी है इस तरीके से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये रजिस्टर्ड हो गया, पूरी तरह से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना देखो, जब मैं कोई पेज ओपन करूँगा ना तो एक आइकन बन के आएगा, ये आ रहा है रेड कलर का। ठीक है। तो ये रेड कलर का आइकन आ रहा है, आपका टारगेट क्या रहेगा, ये रेड को आपको ग्रीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब रेड को ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं एडिट पेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ मैंने एडिट पेज पे क्लिक किया। यहाँ लिखा आ रहा है एसईओ का स्कोर जो है ना वो जीरो है। रेड का मतलब एसईओ का स्कोर क्या है, जीरो है। तो आपको ये ना रेड को ग्रीन करना है। तो ये टारगेट है हमारा। तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है आप अपना ना कीवर्ड बता दो कि कीवर्ड कौन सा है, फोकस कीवर्ड क्या है जिस पे आपको वेबसाइट को रैंक कराना है। तो यहाँ से मैं कीवर्ड ले लेता हूँ। लाइक मेरा जो कीवर्ड है वो है फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। हो गया। सेकंड आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल, यहाँ टाइटल क्रिएट करना है। तो टाइटल में भी ना वो जो कीवर्ड हमने अभी लिखा है ना वो कीवर्ड आपने यहाँ डाल देना है। ठीक है। होम ऑर्गेनिक वेजिटेबल, और यहाँ ये सब भी हटाया तो मैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय ऑनलाइन ऑर्गेनिक वेजिटेबल ई कॉमर्स। ठीक है। तो ऐसे हमने क्या करा, टाइटल डाल दिया। यहाँ पे स्लग जो रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन मैंने जो भी चैट जीटीपी से ली थी वो डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये वाली ये डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। कितने वर्ड की होनी चाहिए, इसको कम कर लेते थोड़ा। ठीक है। क्या आ गया। देन इसके बाद हमारे पास ये है एसईओ। यहाँ पे एसईओ का ऑप्शन है, तो ये सारी प्रॉब्लम बता देगा आपको कि अभी भी आपकी एसईओ में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो कह रहा है कि कंटेंट तो ठीक है, लेंथ ठीक है, मीटर डिस्क्रिप्शन आपने डाल दी, टाइटल मैंने डाल दिया, की ये जितने मैंने सही किए देखो यहाँ ग्रीन हो गए। अब आपको इनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए क्या कह रहा है, कि ना टेक्स्ट की लेंथ थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा आपको, ये ठीक करना पड़ेगा। तो अभी तो एसईओ में कोई फ़र्क आया नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, स्लग के अंदर भी कीवर्ड डाल देते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये स्लग हो गया हमारा। सेकंड हमें क्या करना है, अभी देखो ऑरेंज हो गया, ऑरेंज। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सेव कर लेते हैं इसे। अब हम एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है और एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो देखो कौन कौन से टारगेट पॉइंट होते हैं। सबसे पहले टारगेट पॉइंट होता है हमारा टाइटल, वेबसाइट का टाइटल। आपको क्या करना होता है, वेबसाइट के टाइटल के अंदर कैसे भी करके अपना कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड मैंने आपको बता ही दिया, फोकस कीवर्ड जरूर डालना होता है। फोकस कीवर्ड एक ही होना चाहिए।
बाकी छोटे मोटे कीवर्ड आप साथ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे एक बनाना है टाइटल, तो मैंने कैसे बना लिया, मुझे इसी का बनाना है। कौन सा कीवर्ड था हमारा, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ये वाला। तो मैंने क्या करा इसके बाद, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं बाय। अच्छा, टाइटल पहले मैं यहाँ पे बना के रख देता हूँ। हाँ, आपने क्या करना है, टाइटल ऐसे बना देना, बाय ऑर्गेनिक वेजिटेबल, वेजिटेबल। अब देखते हैं दूसरा कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ मैं। लाइक ये ग्रीन से न्यूट्रिशन फूड ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बाय ऑर्गेनिक आवर स्टोर, आवर स्टोर स्लैश कंट्रोल वी, न्यूट्रिशन फूड्स प्रोवाइडर। हमारा क्या हो गया, एक ये टाइटल बन गया। ठीक है, इसको टाइटल को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, इस टाइटल को मैं टाइटल के सेक्शन में यूज़ करूँगा, तो मैंने वो कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है हमारा हेडिंग। हेडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हेडिंग क्या होती है, ये हेडिंग होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, हेडिंग के अंदर भी कैसे भी करके जो हमारे वर्ड है ना, कि जो हमारे फोकस कीवर्ड था, फोकस कीवर्ड कौन सा था, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, आपको कैसे भी करके ऑर्गेनिक वेजिटेबल को इसके अंदर डालना है। तो हमने कॉपी किया बाय ऑर्गेनिक वेजिटेबल, इस तरीके से हमने कंटेंट डाल दिया। ठीक है, बाकी मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ जो लाइन है ये कॉपी करके डाल देता हूँ, ईटिंग हेल्दी, एंड देन इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। पहले इतनी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। इसको भी मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया ऐसे। ठीक है, इतना कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैं इतना हटा देता हूँ यहाँ से। पर आपको कोशिश करनी है, जो भी आप पहला पैराग्राफ यूज़ करोगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल उसके पहले 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो शुरू में कहीं पे भी ईटिंग हेल्दी डज नॉट हैव आवर ऑनलाइन ऑर्गेनिक वेजिटेबल स्टोर, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, आवर ऑर्गेनिक वेजिटेबल स्टोर। तो क्या हो गया, इससे हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पे भी मैनिपुलेट हो गया, यहाँ भी मैनिपुलेट हो गया। तो आपको इस तरीके से कीवर्ड मैनिपुलेट करने होते हैं। और सेकंड जो कीवर्ड होता है उसे कंट्रोल बी कर सकते हो, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, ये हमारा इस तरीके से बन चुका है, इस तरीके से। ठीक है, चलो अभी जरा हम सेव करके देखते हैं, कुछ और फर्क पड़ा, ग्रीन हुआ। तो पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट और डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, टाइट टेस्ट पैराग्राफ डाल दिया इस तरीके से। और थोड़ा सा कंटेंट मैंने क्या करा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दिया। जो छोटे छोटे कीवर्ड है वो अपने बाकी कंटेंट में डाल सकते हो। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कंटेंट हमारा यहाँ आ गया। अब जरा हम इसे अपडेट कर लेते हैं और चेक करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। क्या हो गया, ये रेड क्यों हो गया है, तो रेड हो गया, सेव हो गया था। ये ऑरेंज दिखा रहा है यहाँ पे, ऊपर भी ऑरेंज, हाँ ये देखो ये ग्रीन हो गया, ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, लाइक ये देखो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, ये ऑरेंज हो गया कि ग्रीन हो गया। अभी भी बता रहा होगा कि क्या कमियां रह गई है अभी इसमें। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो ये कह रहा है आउटबाउंड लिंक नहीं है और इंटरनल लिंक नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन, द मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड बट इट डज नॉट कंटेन द की फ्रेज। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है यूज मोर एस टू और एस थ्री, सब हेडिंग है। एस टू और एस थ्री कह रहा है कि ना हमने यूज़ कर रखे बहुत बार, तो वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं हम। कह रहा है इमेज के अंदर ALT टैग लगाते हैं, वो नहीं लगा रखा हमने।
एसईओ टाइटल में भी थोड़ा सा इशू बता रहा है, तो यानी इसको हमें थोड़ा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या रखें हम, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज़ की नहीं किया ना मैंने, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, तो आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल कैसे भी करके आवर ऑर्गेनाइजेशन वेजिटेबल स्टोर ऐसे आपने सेट कर दिया, तो यहाँ पे अपना कीवर्ड आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये ठीक हो गया होगा। तो देखो बस 3-4 पॉइंट बचे हैं, इनको भी ठीक कर लेते हैं। ये देखो इंटरनल लिंक क्या होता है और आउटबाउंड लिंक क्या होता है वो देख लेते हैं एक बारी। मैंने वापस क्या करा, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे लिंक लगाए थे कहीं पे, इंटरनल लिंक। आपने क्या करना है, कोई अपना कीवर्ड डालना है। तो कीवर्ड कौन सा था हमारा, यही वाला था मेन कीवर्ड, बाय ऑर्गेनिक वेजिटेबल। इसको मैंने क्या करा, नीचे यहाँ पे लिख दिया बाय ऑर्गेनिक वेजिटेबल, बाय ऑनलाइन बाय ऑर्गेनिक, मतलब कंटेंट को अच्छी तरीके से रख लेना, वेजिटेबल, चलो यही लिख देते हैं, मतलब बन नहीं रहा इसका कुछ। हाँ, इसको ना आपको सेलेक्ट करके क्या करना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। हमारा कीवर्ड कौन सा, ये वाला है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। यहाँ पे देखो लिंक का ऑप्शन होता है, शॉर्ट की कंट्रोल के होती है, आपको कंट्रोल के करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे कोई पेज का यूआरएल लगा देना। तो पेज का कौन सा पेज का यूआरएल लगाओगे आपको ना, जैसे कि लाइक ग्रोसरी जूस या इससे रिलेटेड कोई पेज है, मैं शॉप नाउ का तो कोई पेज है नहीं, ग्रोसरी पे क्लिक कर लेते हैं, इसके पेज का यूआरएल लगा देता हूँ मैं। तो अपने कोई भी इंटरनल पेज का यूआरएल लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल लगा दिया ऐसे, ये बस ये इस पे यानी कोई लिंक पे क्लिक करेगा तो वो पेज खुल जाएगा हमारा। सेकंड आउटबाउंड लिंक बोलते हैं, जैसे कि कोई बाहर की वेबसाइट से, कोई बाहर की वेबसाइट से लिंक लगाना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गूगल पे गए, वेजिटेबल, ठीक है, और ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ मैं। इस यूआरएल को कॉपी कर लिया, इसको मैं कहाँ लगा देता हूँ, इसको लगा देते हैं हम, इसे भी यहीं पे कहीं लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। हाँ, इसको भी मैं यहीं पे कहीं लगा देता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर। देखो हमारा एसईओ ऑरेंज हो गया है, ग्रीन करना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, पर जितना आप काम करोगे वो ग्रीन हो जाएगा उतना। ठीक है, लाइक आपको बस ये करना है, आपने इसको ना कैसे भी करके ग्रीन कर देना है। तो जितनी भी आप कंटेंट डालोगे, जितने भी पेजेस बनाओगे, आपको ऑन पेज एसईओ में वर्डप्रेस में आपको इस तरीके से ग्रीन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी कहीं पे लिंक लगा देता हूँ, इसके ऊपर भी कंट्रोल के शॉर्टकट है लिंक करने का। कहाँ पे आ रहा है लिंक, तो आ नहीं रहा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते इसको, लिंक का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा, पीछे लगाया था कहीं। हाँ, मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया, बस हो गया अपडेट। अब जरा हम एक काम करते हैं, विजिट साइट करके देखते हैं।
तो काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो गई होगी, बस थोड़ा-सा अभी भी एसईओ स्कोर और ठीक करना है। तो आपको इस तरीके से ये प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हमें एसईओ करना है अपनी वेबसाइट का, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है तो ये प्लगइन कॉमन प्लगइन है, सबसे ज़्यादा प्लगइन यही यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, यूज्ड एसईओ। तो हमारे पास एडिट साइट, एडिट पेज, अभी भी कुछ कमियां रह गई है, एक दो चीज़ देखते ज़रा। देखो काफ़ी हद तक सही हो गया है, सारे सही हो गए पॉइंट, बस यहाँ पे कुछ कमी है, मैंने कर दिया इंटरनल लिंक। आउटबाउंड लिंक तो ले रहा है, देखो आउटबाउंड लिंक सही हो गया, इंटरनल लिंक सही नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनल लिंक ना अपने हमारी कैटेगरी सेम थी नहीं, तो मैंने ऐसे किसी से भी लिंक लगा दिया, तो वो नहीं करना हमें। और बाकी H2 H3 नहीं लगा रखे, तो उसके लिए ऑरेंज दिखा रहा है ये। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, अच्छा वैसे देखो एसईओ ग्रीन हो गया हमारा, ये देखो ग्रीन हो गया ना, लाइक मतलब इतना इनफ है। तो देखो ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो आपको ना जितने भी पेजेस है, आपको उस पेजेस पे जाना है और अपने कीवर्ड ऐसे ऑप्टिमाइज करने होते हैं, और जहाँ जहाँ आप कीवर्ड लगा सकते हो वहाँ पे ऐसे ऐसे ही सेट करना है। इधर भी कीवर्ड लगा दिया मैंने, ऐसे कीवर्ड लगा दिया, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कीवर्ड लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये देखो अब ये ग्रीन दिखा रहा है, तो आप इस तरीके से एसईओ यूज़ कर सकते हो। अच्छा सेकंड, आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना होता है गूगल से, ठीक है। बिना गूगल से वेरीफाई करे कभी भी वेबसाइट ना गूगल सर्चिंग में आती नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए भी इसमें ऑप्शन है यूएसटी एसईओ में ही, वो ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे टूल्स में। कहाँ पे दे रखा है ये ऑप्शन, यूज्ड एसईओ ये रहा, ये थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने। डैशबोर्ड ये रहा, देखो यहाँ पे कहीं पे वेबसाइट को वेरीफाई कराने के लिए कहाँ दे रखा है। यहाँ तो नहीं है यूज्ड एसईओ, यहाँ देख लिया हमने, सेटिंग देख लेते एक बारी। सेटिंग में भी ऐसा कोई वेरीफाई कराने का इसने ऑप्शन दिया नहीं है। क्रॉलिंग पेज, सोशल पेज, नहीं ऐसे नहीं दिया इसने। चलो मुझे पर ना इसे वेरीफाई कराना है पहले, तो ना जो पहले जो पुराना वर्जन था ना इसका, उसमें तो इसने भी ऑप्शन दे रखा था, पर वैसे दे रखा है, प्रीमियम में कर दिया उन्होंने क्रॉल करने के लिए। अच्छा तो अब मुझे ना वेबसाइट को वेरीफाई कैसे कराऊंगा, देखो आप ना यहाँ पे जाओगे अपीयरेंस में, यहाँ लिखा आता है फाइल थीम फाइल एडिटर, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ इसकी सारी कोडिंग मिल जाएगी। तो जो भी वर्डप्रेस की कोडिंग हो रखी है ना, वो यहाँ हो रखी होती है। तो देखो यहाँ पे सारी कोडिंग मिल गई इसकी, ठीक है। ये कोडिंग जितनी भी हो रखी है इसकी, जिससे भी ये बना हुआ है, ये यहाँ पे हो रखा है। आपने क्या करना है इसके अंदर ना एक पेज मिलेगा header.php के नाम से, आपको उस पेज को ओपन कर लेना है। ये पेज ओपन कर, ये तभी है जब हमारी वेबसाइट लाइव है। अब देखो यहाँ पे ना ये कुछ टैग्स मिल जाएंगे। तो मुझे अपनी वेबसाइट वेरीफाई कराने के लिए ना क्या चाहिए होगा, पहले मैं गूगल पे जाऊँगा और सर्च करूँगा गूगल सर्च कंसोल, ये टूल है वेबसाइट को वेरीफाई कराने के लिए, गूगल सर्च कंसोल। जब हम वेबसाइट कोई बना लेते हैं तो गूगल पे ना ऐसे ही दिखाई नहीं, मतलब ये नहीं कि वेबसाइट लाइव नहीं होगी, बस सर्चेस में दिखाने के लिए हमें इसे वेरीफाई कराना पड़ता है, कि कोई कीवर्ड डाले और सर्चेस में आए, तो वो वेरीफाई कराने के लिए हमें यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे, इसे स्टार्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड वेबसाइट, यहीं पे कहीं आ रहा होगा नीचे, मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा, देखो ये आ रहा है ऐड प्रॉपर्टी। इस ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ डाल देना है, HTTPS, और वेबसाइट का नाम क्या है मेरा, kunalrajput.in। जो भी आपका डोमेन है वो यहाँ डाल देना है।
विपुल स्लैश कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद ना हमारे पास ना यहाँ पे एक HTML टैग आएगा। आपको ना इस HTML टैग को कॉपी कर लेना है और ना अपने जो हमारे पास कहाँ पे था वर्डप्रेस, हाँ, यहाँ पे आपको ना कहीं पे भी या तो इस लाइन में रख सकते हो या हेड सेक्शन के बीच में यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। आपको ना यहाँ इन में या तो इस वाली लाइन में रख सकते हो, ऐसे बीच में यहाँ नहीं डालना आपने, या इसके नीचे रख सकते हो, इसके नीचे रख सकते हो या इसके नीचे रख सकते हैं। आपको यहाँ पे कहीं पे भी लाइन में एंटर मार के इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फाइल को अपडेट कर देना है, तो हमारी वेबसाइट जो है वेरीफाई हो जाएगी इससे। ठीक है, मतलब गूगल के सर्च कंसोल में वेरीफाई हो जाएगी। तो गूगल क्रॉल इसके बिना नहीं करता, तो पहले आपको वेबसाइट को ना वेरीफाई करा लेना होता है। तो वेरीफाई कराने का ये तरीका है, पहले तो ना जो प्लगइन था प्लगइन के थ्रू भी कर लेते थे, तो हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ना ये प्लगइन को ना पेड कर दिया उन्होंने, तो काफ़ी सारी चीज़ें पेड कर दी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको इसमें जाना है अपीयरेंस में और फाइल थीम एडिटर का ऑप्शन आता है, इस पे जाके हेडर डॉट PHP का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपको इस लाइन को पेस्ट कर देना है। और क्रॉल कैसे कराने के लिए हमें अकाउंट का क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी टाइम बाद ये वेरीफाई हो जाएगी हमारे पास ऐसे। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसमें वेरीफाई हो जाएगी, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो अपने अकाउंट को। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ये कहीं पे शो हो रहा है हमारा कोड जो हमने डाला है। तो हम अपनी वेबसाइट पे आए, विजिट साइट, तो देखो मैंने कंट्रोल यू से हम किसी का भी सोर्स कोड चेक कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल यू करा, और जो मैंने भी कोड डाला था उसका नाम वो था क्या, साइट वेरिफिकेशन ना, कंट्रोल F साइट वेरीफाई, गूगल 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 कहाँ डाला है हमारा ये, हाँ डाल तो दिया था मैंने। वेरीफाई सर्च करते हैं, वेरीफाई नहीं, तो इसका मतलब अभी हुआ नहीं अपडेट, अपडेट कर लेते हैं इसको। समझ में आया ना आपको कोडिंग कहाँ मिलेगी इसकी। कोडिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना है थीम एडिटर में, कहाँ पे है पेज, कौन सा खुला होता है अभी मैंने, हम्म, एक तो इतने सारे पेज खुल गए, बैक कर लेते हैं। हाँ, हाँ देखो यहाँ मिलेगा ऑप्शन अपीयरेंस, सॉरी टूल्स, कहाँ पे है, कहाँ पे है अपीयरेंस, ये रहा फाइल, थीम फाइल एडिटर, इस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको कौन सा पेज ढूंढना है, हेडर डॉट PHP, यहाँ पे जाके आपको इनके लाइन के बीच में ये देखो, ये साइट वेरीफाई ये हो गया है वैसे। ठीक है, और यहाँ पे जाके अपडेट कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइक क्या कर सकते हैं हम, वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, आपको वेबसाइट को वेरीफाई कराना होता है, एसईओ करना होता है इस तरीके से, लाइक एसईओ करने में क्या क्या ध्यान देना है आपने, हेडिंग के अंदर कीवर्ड लगा दो, आपको बीच बीच में वर्डिंग में कोई अपना कीवर्ड लगा दो। कीवर्ड कितने भी हो सकते हैं, पर टारगेट कीवर्ड एक बनाना है। जो टारगेट कीवर्ड रहेगा हमारा वो हेडिंग में रहेगा। ठीक है, कंटेंट के अंदर रहेगा, वो हमारे टाइटल टैग के अंदर रहेगा, जो टाइटल टैग हम यहाँ यूज करेंगे उस टाइटल टैग में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सब जगह हमें ये देना है अपना। ठीक है, हम अपना चैट जीटीपी से पूछते हैं कि सबसे टॉप प्लेसमेंट कौन सी है कीवर्ड के लिए। चैट जीटीपी कहाँ गया हमारा, चैट जीपीटी। मैंने लॉगिन कर रखा था, दूसरे ब्राउजर पे कर रखा होगा, गूगल पे, ये रहा शायद, नहीं ये रहा। अच्छा, टॉप कीवर्ड
प्लेसमेंट इन वेबसाइट। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो नहीं आया? तो देखो कहाँ कहाँ हम कीवर्ड लगा सकते हैं। पहला टाइटल टैग होता है हमारा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, योर टाइटल टैग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन ऑफ पेज ऐसे, जिसमें हमें लिमिट कितनी दे रखी है, 60 कैरेक्टर की, ठीक है। सेकंड, हम यूआरएल में जो select था ना, वो यूआरएल था, वो यूआरएल के अंदर हमने क्या करा, कीवर्ड लगा दिया अपना। फिर कह रहा है हेडिंग जो आप यूज़ करोगे वेबसाइट के अंदर, जैसे H1 H2 H3 जो बड़ी बड़ी हेडिंग होती है, उनमें आप कीवर्ड लगा दो। फिर बॉडी के अंदर आप अपना कीवर्ड मेंशन कर दो, ठीक है। फिर ALT टैग होता है हमारा, बॉडी के अंदर कीवर्ड लग जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने बताई थी आपको, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगाने हैं आपने। सर एक पेज पे H1 H2 H3 हाँ हाँ तीनों ही लगा सकते हैं या एक लगाएंगे? H1 एक ही लगाते हैं, H2 H3 हम कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर उसमें कंटेंट अलग अलग होना चाहिए। एक इमेज का ALT टैग होता है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी बताता हूँ कैसे लगाते हैं इमेज का ALT टैग। इसमें लगाना होता है इंटरनल लिंक, जैसे मैंने अभी लिंक बताया था ना, इंटरनल लिंक कैसे लगाने हैं, कंट्रोल के करके आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब ये क्या कह रहा है, ऑलवेज एम टू यूज कीवर्ड इज नेचुरल वे। आपको नेचुरल वे में से कीवर्ड लगाने हैं। अगर ज़्यादा कीवर्ड लगाओगे तो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। मतलब ब्लैक हैट एसईओ का मतलब होता है कि आप इनलीगल तरीके से गूगल की रैंकिंग लेके आ रहे हो। तो हमारे पास ना ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, एक होता है ग्रे हैट एसईओ, और एक होता है वाइट हैट एसईओ, ठीक है। जो ब्लैक हैट एसईओ होता है उसमें इसका मतलब ये है कि हम गूगल को ना फोर्स कर रहे हैं वेबसाइट पे आने के लिए, ठीक है, मतलब सर्च इंजन में लाने के लिए। जो ग्रे हैट एसईओ होता है वो मिक्सअप वाला काम होता है। और वाइट हैट एसईओ का मतलब हम अपना ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहे हैं, गूगल अपने हमारी वेबसाइट की क्वालिटी देख के आ रहा है। ब्लैक हैट एसईओ के अंदर क्या होता है कि एक बार हम अपनी वेबसाइट को ले आए, तो गूगल जैसे ही उसे चेक करेगा, गूगल में दो चीज़ें होती है, पांडा और पेंगुइन। तो गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं उनको पांडा और पेंगुइन बोलते हैं। वो वेबसाइट को चेक करते हैं कि कौन सी वेबसाइट की क्वालिटी वाला कंटेंट है, किस में नहीं है। तो अगर हमने ब्लैक हैट एसईओ कर रखा है, कीवर्ड ही कीवर्ड डाल रखे हैं, वो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी वेबसाइट आ जाएगी सर्च इंजन में, पर उसके बाद गूगल क्या करेगा, उसे स्पैम स्कोर दे देगा और उसे स्पैम में डाल देगा, तो हमारी वेबसाइट जो है वो हट जाएगी, तो वो सर्चिस में नहीं आएगी फिर। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, तो हम ग्रे हैट एसईओ यूज़ करें या वाइट हैट एसईओ करें, ठीक है। व्हाइट हैट एसईओ में क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, व्हाइट हैट एसईओ में आप ना किसी वेबसाइट को 1 से 2 महीने में रैंक करा सकते हो। तो टॉप सर्चेस में ले आओगे, कीवर्ड डाल दोगे, जगह 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 भर दोगे कीवर्ड। इसकी लिमिट होती है कीवर्ड की, कीवर्ड की जो लिमिट होती है वो 2 से 3% होती है। मतलब अगर मैंने कहा कि ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ये वाला जो मैंने वेजिटेबल वाला लगाया, इसको मैं अपनी पूरी वेबसाइट में अगर 1000 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके 2 से 3 वर्ड % में उसे यूज़ कर सकता हूँ उस कीवर्ड को। पर मैं क्या करूँगा, अगर उसे 5 से 6% कीवर्ड को यूज़ करूँगा, तो कुछ टाइम के लिए मेरी वेबसाइट जल्दी सर्चिंग में आ जाएगी, 1 महीने के लिए आ गई, 2 महीने के लिए आ गई। फिर जब गूगल पांडा से चेक करेगा, वो चेक करेगा कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो वो आपके वेबसाइट को स्पैम स्कोर में डाल देगा, ठीक है। तो गूगल के भी बोर्ड्स होते हैं, गूगल पांडा वर्क। तो आपको जब भी वेबसाइट बनाओगे तो आपको ये भी देखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एसईओ फ्रेंडली बन रही है या नहीं बन रही। तो लोग क्या करते हैं, 5000 10,000 एक्स्ट्रा पे कर देते हैं वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आप कीवर्ड वीवर्ड सब लगा दो, तो एसईओ वाला ज़्यादा काम नहीं बचता एसईओ वालों का। तो ये सब हम जब वेबसाइट बना रहे हैं तभी हम कर सकते हैं, बाद में करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में, तो देखो ये काम होता है पांडा का। तो ये क्या करता है, सारी वेबसाइट को से चेक करता है, जो भी वेबसाइट ख़राब होती है वो उसको फेंक देता है, ठीक है। आया समझ में? तो लाइक इस तरीके से ये काम होता है पांडा और पेंगुइन का। तो पांडा क्या करता है, सारी वेबसाइट चेक करेगा, जो भी डाटा उसे सही नहीं मिलेगा, उसे लगेगा कि हाँ हमने स्पैम कर रखा है, तो वो उसको बिखेर देता है वेबसाइट को, मतलब पीछे स्पैम स्कोर में डाल देगा। वो वेबसाइट जो सबसे ऊपर सर्चिस में आ रही थी वो सबसे लास्ट में चली जाएगी। तो आपको इस तरीके से काम करना होता है। हाँ, अगर हम वाइट हैट एसईओ करते रहेंगे तो हो सकता है 1 साल लग जाए मेरी वेबसाइट रैंक ना करे। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रे हैट एसईओ यूज़ करते हैं ज़्यादातर।
तो ग्रे हैट एसईओ में क्या होता है, हम ना एएलटी टैग हो गया, वहाँ कीवर्ड छुपा देते हैं, हम टाइटल टैग के अंदर कीवर्ड लगा देते हैं, हम कंटेंट में कीवर्ड ना लगा के जो हमारे पास और अलग अलग प्लेसमेंट है वहाँ कीवर्ड लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रूव मिल जाता है वाइट हैट एसईओ से। लाइक वो अगर हमारी वाइट हैट एसईओ आने वाली है, इसे आने वाली वेबसाइट हमारी 1 साल में, वो 6 महीने में 5 महीने में आ जाएगी सर्च में। ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। वाइट हैट एसईओ, एक बार वाइट हैट एसईओ से आपकी वेबसाइट आ गई, आपने प्रॉपर ऑर्गेनिक काम कर रखा है और आप ले आए, तो उस वेबसाइट को कोई जल्दी से हिला नहीं सकता। ठीक है। और ब्लैक हैट एसईओ तो आज दिख रही है आपको, हो सकता है 4 दिन बाद स्पैम में चली गई हो। ठीक है। तो ये सारा रूल्स होता है इसके डिजिटल मार्केटिंग के। तो इसमें हमारे पास ये 3 होते हैं, वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। तो ये हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट। ठीक है। तो वाइट हैट का मतलब हो गया हम ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहे हैं, ग्रे हैट का मतलब हो गया हम मिक्सिंग करके कर रहे हैं, और ब्लैक हैट का मतलब हो गया हम इलीगल कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको अब ये देखना होता है कि किस तरीके से आप ज़्यादा जल्दी रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है। क्योंकि वेबसाइट, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना ऑर्गेनिक वाला, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। देखो, इसमें देखो डिफरेंस बता रखा है वाइट हैट और ग्रे ब्लैक हैट में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर क्या कर रखा है, हाई क्वालिटी कंटेंट यूज़ कर रखा है, और इसमें क्या कर रखा है, कंटेंट कहीं कहीं से उठा उठा के डाल रखा है। इस केस में क्या कर रखा है इन्होंने, रिलेवेंट कीवर्ड डाल रखे हैं, और इसमें कीवर्ड ने स्टफिंग भर रखी है, मतलब कीवर्ड को भर रखा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या कर रखा है, गेस्ट पोस्टिंग डाल रखी है। गेस्ट पोस्टिंग एक सेक्शन है जिससे हम एसईओ करते हैं, इसमें ये मतलब कंप्यूटराइज इसमें डाल रखा है, मतलब हम क्या कर रखा है, हमने कंप्यूटराइज किसी को मेल दे रखी है कि वो रोज रोज उस पर जाके मैसेज चला जाए, वो क्लिक करे वेबसाइट पे आए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्पैम स्कोर बढ़ाती है, और ये सब चीज़ें क्वालिटी बढ़ाती है। तो अगर आप वाइट हैट एसईओ करते हो तो आपकी वेबसाइट एक बार सर्च में आ गई गूगल पे, और ये पता है एसईओ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वेबसाइट हमने बना ली और हमारी वेबसाइट बनने के बाद अगर सर्च में ही नहीं आ रही गूगल पे, कोई यूज़र ही नहीं आ पा रहा, तो वेबसाइट तो बेकार है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार वेबसाइट तो कोई भी बना लेगा, पर उसको रैंक कराना भी एक टास्क होता है। तो लाइक मेरी जैसे वेबसाइट है, मेरी कई सारी वेबसाइट है, दिखाता हूँ मैं आपको। एक वेबसाइट ये रही, विनोद कुमार। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। कल वाली तो, कल तो क्लासिक ली थी। अच्छा, आज की अपलोड कर रहा हूँ मैं। रुको, अभी 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 फ्री हो गया, बस मैं फ्री होके मैं अपलोड कर रहा हूँ, बस 5 मिनट लो, 5 मिनट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, जैसे मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है मेरे पास ये वाली। ठीक है। ये लाइक ना, मैं हमारी ब्रांच ना द्वारका में खुल रही है, तो उसके लिए बन रही है। तो ये वेबसाइट ना 2-3 महीने हो गए, और ये सर्च में अभी आ नहीं रही, क्योंकि हमने एसईओ करा ही नहीं इसका। तो ये किसी भी कीवर्ड पे सर्च में नहीं आ रही। ठीक है। पर जब हम जैसे कुछ एसईओ करते हैं, तो ये देखो हमारी ये हर कीवर्ड पे आती है वेबसाइट। लाइक ये देखो, ये पहले नंबर पे ही आ रही है, हर कीवर्ड पे पहले नंबर पे आती है। क्यों? क्योंकि इसका एसईओ करा हुआ है। एसईओ कैसे करा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे ना टाइटल टैग बनाया, जो टाइटल टैग मैंने अभी आपको समझाया था, वो टाइटल टैग बना रखा है। तो जो जो मेरे फोकस वाले कीवर्ड है वो मैंने यहाँ डाल रखे हैं ऐसे। ठीक है। देन मैंने डिस्क्रिप्शन बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन बताई थी आपको, वही डिस्क्रिप्शन देखो ये रही। ये डिस्क्रिप्शन बना रखी है, इसमें भी मैंने कीवर्ड डाल रखे हैं अपने। फिर आते हैं इसके बाद, ये कीवर्ड एक सेक्शन होता है, ये वर्डप्रेस में नहीं है, ये हम इसमें कोडिंग से कर सकते हैं। वर्डप्रेस में ये ऑप्शन नहीं है, नहीं तो प्रीमियम परचेज करना होता है वर्डप्रेस में। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास हेडिंग H1, कंट्रोल F, H2 देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ना हेडिंग बना रखी है, हेक्सा कोड मैंने इसमें ये दे रखा है। ठीक है। हाँ, टैग लगा रखा है ये। अच्छा, H1 कौन सा है मेरा, H1 में मैंने ये लिख रखा है, चलो H1 में मैंने ये लिखा हुआ है। H1 एक ही बार देते हैं। ठीक है। H2 आप कितनी बार भी दे सकते हो। तो मैंने एक H2 में तो ये लिख रखा है, हेक्सा कोड IT इंस्टीट्यूट। हाँ सोनम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कोचिंग था, कोचिंग पहले भी तो तुमने बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगी, पर तुमने स्टार्ट ही नहीं करी। जी सर, फिर भैया का कॉल आया तो बोले कि यहीं पे आके कर लेना। फिर अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, फिर बस हो गया, फिर मेरा एग्जाम भी लगा था। अच्छा ठीक है, कब से स्टार्ट करोगे फिर? तो सर मुझे रिवीजन के लिए भी चाहिए।
अच्छा, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी ना क्लास के बाद फ्री होके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या कर रखा है, कीवर्ड लगा रखा है। तो S2 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड लगा रखा है, पर कीवर्ड की क्वांटिटी जो है ना वो मेरी 2% से कम है। तो क्वांटिटी आपको 2% से कम रखनी है। मतलब एक कीवर्ड है जैसे आपको ग्राफिक डिज़ाइन, और आपको ग्राफिक डिज़ाइन पे अगर अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, तो आप अगर 2000 वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उसका 2% आपको, यानी 20 बार आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है इंपॉर्टेंट, कीवर्ड जो कंटेंट होता है वो अपना यूनिक होना चाहिए, कहीं से पहले से गूगल पे डला हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर गूगल पे डला हुआ कंटेंट है तो कभी भी रैंक नहीं करेगा। ठीक है। आप एआई जो ये सिस्टम है चैट जीटीपी, ये अगर आप बैकलिंक बना एसईओ करने के लिए, ऑफ पेज एसईओ करने के लिए यूज़ कर रहे हो, इसका कंटेंट यूज़ कर सकते हो। ये कंटेंट क्रिएट करके दे देगा। लाइक आपसे बोलोगे कि क्रिएट कंटेंट कर दो, कंटेंट क्रिएट कर दो किसी भी चीज़ का, तो ये कंटेंट लिख के दे देगा। आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। आपका स्पैम स्कोर तो नहीं आएगा, पर रैंकिंग भी नहीं आएगी। मतलब ये कंटेंट बहुत लो क्वालिटी का कंटेंट होता है, इसमें कोई इतना खास रैंक नहीं आएगी। हाँ, पर अगर आपको थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना आता है तो आप इसकी हेल्प लेके कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है। तब आप अपनी कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके और लाइक कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। जैसे मैं अगर कहूँगा कि आप ना ग्राफिक डिज़ाइन का एक कंटेंट लिख दो, मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट कंटेंट फॉर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, पूरा कंटेंट लिख के दे देगा ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड। तो देखो पूरा दे दिया इसने, एट आवर ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। इन्हें लोकेशन भी ढूंढ ली कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो उससे रिलेटेड इसने कंटेंट लिख के दे दिया। ठीक है। तो देखो ये पूरा कंटेंट, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारा इसने लिख के दे दिया है। ये कंटेंट बिल्कुल फ्रेश है, आप चेक कर सकते हो। कंटेंट अगर मैं चेक करूँगा, बिल्कुल 100% फ्रेश कंटेंट आएगा ये। कहीं से भी कॉपी नहीं होगा कंटेंट। पर इसमें हमें थोड़ा बहुत ना काम करना पड़ेगा, मतलब अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, कीवर्ड डालने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत ये ना थोड़ा कंप्यूटराइज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा उसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी करना पड़ेगा कन्वर्ट। पर हमें काफ़ी हद तक देखो यहाँ पे ना कंटेंट लिखने के लिए जगह ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए आजकल ना एआई चल रहा है। बहुत से लोग मतलब इसे प्रमोट कर रहे हैं, एलॉन मस्क भी इसे प्रमोट कर रहा है। तो काफ़ी सही हो गया ये। हाँ हेलो, हाँ कृतिका। हाँ मैं बस थोड़ा सा क्लास ले रहा था, अभी मैं भेजता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बस आज आपके ना इसके बारे में पढ़ना है, यूएस एसईओ के बारे में। देन अब एसईओ के बारे में फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और एक वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर लो। ठीक है। जितने मैं ना इनको एचटीएमएल बताऊंगा, उतने तुम यहीं पे बैठ के ना प्रोजेक्ट पे काम कर लेना, मतलब जावास्क्रिप्ट और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर साथ में डॉन कर लेगा। सर हाँ बताओ। सर वो कल की जो ग्राफिक की आपने जो मैप वाला समझाया था ना, हाँ हाँ समझाया था कल आपने ग्राफिक में, हाँ हाँ। प्लीज उसे अपलोड कर दीजिएगा सर। या वो पता नहीं, शायद बनी नहीं थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। मैं दोबारा करा सकता हूँ। ठीक है, दोबारा करा दूंगा, जब भी कोई दूसरा टॉपिक बनेगा तो उसमें करा दूंगा। सर हाँ। आपको थोड़ा टाइम कम मिलेगा सर। टाइम किस चीज़ के लिए बताओ मुझे। वो सर कोई आपको मैंने क्वेश्चन बताया लेना। था ना सर 15, वो मैं अपने वो आप जो बताऊंगा कुछ तुम्हें, टाइम का भी थोड़ा, टाइम का ना ऐसे ही चल रहा है। मैं तुम्हें ना अपना टाइम बता दूंगा, जिस दिन फ्री हूँ मैं बता दूंगा मैं। ठीक है। वो एक्चुअली ना फिर उसमें जो मैं जो वेब आपने कहा था ना जो आप सिखा रहे हैं वो तो चल ही रहा है। हाँ हाँ। साइड में एक वेबसाइट में बना रही हूँ ना सर, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स की। तो हम्म। डिजाइन तो मैं कर लेती हूँ, उसमें हाँ। वो लिंक कैसे डालते हैं मुझे वो भी पता है। लेकिन हम्म कुछ कुछ जगह मुझे प्रॉब्लम आ रही है। एक तो कोई भी पेज पे जो वो क्लिक कर रही हूँ ना पीसी पे, हम्म। पीसी ज्वेलर की वेबसाइट पे, तो कोई ना कोई उसमें पेज ओपन होकर आ जाता है जैसे फ्रंट पेज होता है। हाँ तो मैं हाँ वैसे ही पेज लिंक तो वो लग जाता है। मैं हाँ हाँ। चाहती हूँ पेज अगर उन्हीं ठीक वही है। वाला लिंक लगा दूं और या यार खुद से वन चीज पेज अगर, बनाऊं, हाँ तो वो कैसे बनेगा। और वो जो आपने मेगा मेन्यू बताया था वो लिंक नहीं हो रहा है। और जो मतलब जो आपने प्रोडक्ट डालने सिखाए थे ना, जैसे किसी